ब्लैक डालिया मर्डर केस एक ऐसे घिनौने कत्ल की एक ऐसी कहानी जो आज 75 साल बाद भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ एक ऐसा मर्डर जिसने अमेरिकन पुलिस के साथ साथ FBI के भी छक्के छुड़ा दिए थे, पर कातिल को आज तक पकड़ा ना जा सका। यह अपने आप में एक ऐसा कत्ल था जो सुलझने के बजाय और उलझता चला गया, क्योंकि अक्सर अपराधियों को ये कहते सुना जाता रहा है कि उसने ये गुनाह नहीं किया, मगर ब्लैक डालिया मर्डर केस में एक एक कर 60 लोग निकल कर आए जिन्होंने खुद को कातिल बताया। हालांकि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये लोग ये साबित नहीं कर पाए कि इन्होंने मर्डर कैसे और किस मोटिव से किया था। ये घटना है 1947 की, अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट की। इस घटना के बाद से मीडिया ने इस केस को ब्लैक डाहिला मर्डर केस का नाम दे दिया। 9 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट अचानक लापता हो गई थी। कुछ दिनों के बाद यानी 15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस में रहने वाली एक महिला अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ लेमर्ट पार्क से गुजर रही थी। इस महिला का नाम था बेटी बर्सिंगर। साइड वॉक पर चलते चलते उसने देखा कि सामने पार्क में कोई खूबसूरत लड़की लेटी हुई दिखाई दे रही थी। शुरू में उसे लगा कि ये कोई सफ़ेद मैनिकिन या कोई पुतला है, मगर ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि ये कमर से कटी हुई किसी खूबसूरत लड़की की लाश है। बेटी की चीख निकल गई। ऐसा घिनौना दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बेटी ने सामने के ब्लॉक में एक घर का दरवाजा खटकाया, वहां से कोई नहीं आया। फिर उसने नेक्स्ट घर का दरवाजा खटकाया और उसने उन्हें बताया कि लगता है सामने कोई लाश पड़ी है। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी पुलिसकर्मी भी इस तरह की भयानक मौत को देखकर आश्चर्य में डूब गए। इससे पहले किसी ने भी इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या का मामला नहीं देखा था। एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी, साथ ही शरीर के कई अंगों पर गहरे घाव थे। वहाँ खून का कोई निशान नहीं था जिससे पता लगता था कि उसे मारकर 2 टुकड़े करके यहाँ फेंक दिया गया हो। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। हत्यारे ने उसका मुंह किसी धारदार हथियार से कान तक चीर दिया था, जैसे एक बड़ी स्माइल बनाने की कोशिश की गई हो। साथ ही उस लाश के घुटने का हिस्सा भी काट दिया गया था। यह हत्या लॉस एंजलिस में हुई थी। जब इस हत्या का मामला मीडिया तक पहुंचा तो यह खबर पूरे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और हर किसी का दिल ये कहानी जानकर दहल गया। बाद में लाश की शिनाख्त की गई तो उसकी पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के नाम से ही हुई, जो उस समय एक मॉडल और एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी और जल्दी ही हॉलीवुड में जाने का सपना देख रही थी। जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि एलिजाबेथ की मौत से पहले लंबे समय तक उसे बांधकर रखा गया था। एलिजाबेथ की लाश पर रस्सी के निशान थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि एलिजाबेथ को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, उसे पीटा गया था। इसके अलावा एलिजाबेथ का रेप भी किया गया था। साथ ही उसके शरीर के 2 टुकड़े करके शरीर का पूरा खून भी बाहर निकाल दिया गया था। उसकी सभी आंतें वगैरह भी बाहर निकाल दी गई थी। उसके चेहरे पर चाकू से जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया गया था। एलिजाबेथ के घुटने का हिस्सा इसलिए काटा गया था क्योंकि उसके घुटने पर एक टैटू हुआ करता था, इसलिए अपराधी ने उसकी पहचान छुपाने के लिए घुटने का वो हिस्सा भी काट कर अलग कर दिया था। पोस्टमार्टम से ये क्लियर नहीं हो पाया था कि उसकी बॉडी का ये हाल उसके जीते जी किया गया या उसके मारने के बाद किया गया। अगर तो उसके शरीर से खून उसके जिंदा रहते हुए निकाला गया होगा तो ये बहुत दर्दनाक मौत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस इस केस को हर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बाद इस केस को FBI को दे दिया गया। यही नहीं, इस केस में डिटेक्टिव्स ने भी काम किया, पर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगले कई महीनों तक यही घटना अखबारों और टीवी की हेडलाइंस बनी रही। केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसकी ये डेड बॉडी थी, एक सामान्य परिवार से आती थी जिसमें उसकी माँ के अलावा बहनें भी थी। एलिजाबेथ के फादर उसके बचपन में उसकी माँ को छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद वो गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। लेकिन एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत थी। वो हॉलीवुड में जाने का सपना देखने लगी। वो लगातार मेहनत और प्रयास करती रही थी। इसके अलावा
अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने वेटर के तौर पर भी काम किया। एलिजाबेथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक खूबसूरत घूमने फिरने वाली लड़की थी। कहा जाता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो हमेशा नए नए बॉयफ्रेंड ढूंढती और उनके साथ घूमती थी। अलग अलग समय में उसके कई रिलेशनशिप्स रहे। लाइफ बस ऐसे ही कट रही थी, नए नए बॉयफ्रेंड ढूंढना, शराब पीना और हॉलीवुड के लिए ऑडिशंस देते रहना। वैसे तो अब तक 500 से भी ज़्यादा लोग एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूल कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका उस समय तो जन्म ही नहीं हुआ था जब एलिजाबेथ की हत्या हुई थी। ऐसे में कई लोगों पर मामले को गुमराह करने का भी केस दर्ज किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूल करना चाहते थे। दरअसल 1947 के बाद, एलिजाबेथ की हत्या के बाद, ये केस इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोगों को लगा कि चलो इस केस के सहारे अपना भी कुछ नाम हो जाएगा। ब्लैक दाहिला मर्डर की घटना पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है ब्लैक दाहिला एवेंजर्स द ट्रू स्टोरी। साल 2003 में आई इस किताब को लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग के जासूस स्टीव होडेल ने लिखा है। स्टीव होडेल ब्लैक दाहिला एवेंजर्स द ट्रू स्टोरी किताब को क्राइम सीन की तस्वीरों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, स्टीव होडेल ने अपनी किताब में क्लेम किया है कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या उनके पिता जॉर्ज होडेल ने की थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई हत्याएं की थी। हालांकि पुलिस जांच में ये बात कभी भी साबित नहीं हो पाई कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या किसने की थी। लगता है ब्लैक दाहिला मर्डर केस अमेरिका के इतिहास में कभी ना सुलझने वाली एक मर्डर मिस्ट्री है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस कहानी को। और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए, क्राइम से रिलेटेड कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।